कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा। जब आप मेरे पास आए थे तब आपका क्रेटिनिन कितना था? क्रेटिनिन 1.7 था। जी। जी। और देखा जाए तो आपका यूरिक एसिड भी काफी बढ़ रहा है यूरिक एसिड बहुत ज्यादा था मेरा। और आप सिस्टिक पेशेंट है, किडनी में गांठ। पीकेडी। ओके, तो देखिए एक महीने में कितना अच्छा चेंज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 7 से 1.39 आ गए और जहां पे जीएफआर 44 था अभी 57.68 आ गया। तो बाकी पेशेंट को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहूंगा कि बहुत अच्छा है अगर कन्विक्शन के साथ अगर ट्रीटमेंट को आदमी कंटिन्यू करता है और डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्रूवमेंट इज ट्रिमेंडस एंड जो मेडिसिन मैं ले रहा हूँ वो मुझे लग रहा है कि आगे चल के मेरे सिस्ट को भी खत्म कर देगा। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने एक और पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ जिनको किडनी डिजीज है, जिनको पीकेडी है यानी कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। जब वो हमारे पास आए तब उनका क्रेटिनिन 1.7 के करीब था और जीएफआर जो था वो 44.73 है। मेरे पेशेंट का नाम है राजीव सिंह। उनको मैंने सिर्फ अभी 1 महीना ही हुआ है मुझे ट्रीटमेंट देते हुए और अभी जो उनका क्रेटिनिन है वो 1.39 आ गया है और जीएफआर जो देखा जाए 57.68 हो गया। कहाँ जीएफआर 44 था, अभी जीएफआर 57 हो गया है विद इन 1 मंथ में। तो चलिए मिलते हैं मेरे ही पेशेंट से जिनका नाम है राजीव सिंह। नमस्कार। कैसे हैं आप अभी? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा। जब आप मेरे पास आए थे तब आपका क्रेटिनिन कितना था? उस समय क्रेटिनिन करीब 45 था। और जब फर्स्ट टाइम आए मेरे पास उस समय देखा जाए तो 1.7 के करीब था और उससे पहले कितना था आपका? 45 मेरा जीएफआर था और क्रेटिनिन 1.7 था। जी। और देखा जाए तो आपका यूरिक एसिड भी काफी बढ़ रहा है। यूरिक एसिड बहुत ज्यादा था मेरा और आप सिस्टिक पेशेंट है, किडनी में गांठ। पीकेडी। ओके, तो पीकेडी 2। तो अभी आप जैसे कि हमारे यहाँ आने से पहले भी कहीं ट्रीटमेंट लिया था या नहीं? मैंने कहीं ट्रीटमेंट नहीं लिया था। जी, मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा था, मैं सीधे उसकी बेसिस पे आपके पास आया। ओके, तो आप सीधे मेरी एड देख के आप आए और एग्जैक्टली। और आपने पूछा भी था कि 1 महीने में कितने चेंजेस आए। एग्जैक्टली। तो देखिए 1 महीने में कितना अच्छा चेंज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 7 से 1.39 आ गए और जहां पे जीएफआर 44 था अभी 57.68 आ गया। सिम्टोमेटिक तो पेशेंट में कोई भी कंप्लेंट नहीं थी, ना ही उनको उल्टी हो रहा था, ना ही उनको नॉजिया जैसा फील हो रहा था, कोई वीकनेस नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिम्टम्स कुछ भी नहीं आ रहा था, सिवाय ये कि उनका बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। बीपी हमेशा 140/90 या कभी बीपी 160 के करीब भी चला जाता था। तो आप बताइए अभी बीपी कंट्रोल? अभी बिल्कुल कंट्रोल है, अभी 130 के नीचे ही रहता है हमेशा। ओके, और जब मेडिसिन नहीं स्टार्ट किया था तब आपका बीपी कितना? तब मेरा बीपी 170 180 तक जाता था। अभी देखिए बीपी भी आपका कंट्रोल है। हमारे बारे में कैसे पता चला आपको? मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा था मोबाइल पे। अच्छा, मतलब कि फेसबुक पे देखा फेसबुक पे देखा था। हाँ जी। तो बाकी पेशेंट को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा है अगर कन्विक्शन के साथ अगर ट्रीटमेंट को आदमी कंटिन्यू करता है और डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं पूरी तरह सामने नहीं कहूँगा कि मैंने 100% डिसिप्लिन के साथ मेडिसिन ली। मैंने बीच बीच में थोड़ा सा डिसिप्लिन मेरा ब्रेक हुआ है, बट डिस्पाइट ऑल दैट इम्प्रूवमेंट इज ट्रिमेंडस एंड जो मेडिसिन मैं ले रहा हूँ वो मुझे लग रहा है कि आगे चल के मेरे सिस्ट को भी खत्म कर देगा। बिल्कुल, सिस्ट को और भी कम किया जाएगा। नेक्स्ट मंथ में जब आप आइएगा तो मैंने अल्ट्रासाउंड मेंशन कर दिया है, वो आप जरूर करा लीजिएगा। साथ ही आपको प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम रही है तो एटलीस्ट पता चले कि प्रोस्टेट में कितना आपको सुधार। एग्जैक्टली। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आइए तो आप एटलीस्ट अल्ट्रासाउंड जरूर करा लीजिए और साथ ही जो मैंने आपको टेस्ट लिखे हैं वो भी कराइए कि नेक्स्ट टाइम हम एटलीस्ट 1.2 तक आ जाए। अभी 1 पॉइंट कम करना बाकी है तो वो भी कम हो जाए। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर। तो देखा आप सभी ने कि कैसे राजीव सिंह ने अपना क्रेटिनिन कम किया 1 मंथ के ट्रीटमेंट से। डाइट भी फॉलो किया है, प्रॉपर मेडिकेशन भी लिया है, सारी चीजें उन्होंने फॉलो किया है। जहां उनका बीपी कम नहीं होता था, नॉर्मल नहीं होता था, आज बीपी भी कम नॉर्मल हो गया है और उनका क्रेटिनिन भी कम हुआ है। तो जितने भी पेशेंट किडनी डिजीज से सफर करते हैं उनको लगता है कि सिर्फ डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप सही जगह से सही ट्रीटमेंट लेते हैं, कस्टमाइज्ड मेडिसिन लेते हैं, तो आप ही अपने किडनी के फंक्शन को इंप्रूव करके क्रेटिनिन को कम आसानी से कर सकते हैं।